आईपीओ हो तो ऐसा लंबे अरसे बाद थोड़ी से एक सूखी बंजर धरती पर दो चार बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या यहाँ पर हरियाली की उम्मीद कर सकते हैं, मुनाफे की? इस पर बातचीत करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए काफ़ी लंबे समय बाद हमारे साथ आस्था जैन जी जुड़ रही हैं और हर्ष हमेशा की तरह हमारे साथ बने हुए हैं। आस्था मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम का मान बढ़ाने के लिए। और बहुत लोग आपको सुनना चाह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, ख़ासतौर से आईपीओ बाज़ार पे जो एक सूनापन था वो अब थोड़ा सा ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है और आप आई हैं तो उम्मीद करते हैं कि अब फिर से आईपीओ बाज़ार में रौनक लौटेगी। लेकिन पहले हर्ष से पूछते हैं। हर्ष, बताइए जरा कंपनी जो के डिटेल्स जो है और क्या कुछ ब्रोकर्स कह रहे हैं, थोड़ा सा जरा इसके बारे में बताइए। जी, तो देखिए, हम लोग जिस आईपीओ की बात करें, सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। हर दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि हम लोग इसको नहीं, दूसरे फंडामेंटल्स को भी फोकस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए, कल इसका पहला दिन था, पहले दिन में ही फुली सब्सक्राइब हो गया था यहाँ पे। अभी के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेवल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है अभी 10% के आसपास यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिलेगा। अगर आप एनआईआई का आंकड़ा देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 12 गुना जो है सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। अगर आप एम्प्लॉयज़ के हिसाब से या कैटेगराइज के हिसाब से देखेंगे तो 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी है। टोटल ये है 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। अगर शॉर्ट फॉर्म तरीकों से मैं अगर आपको कंपनी के बारे में बताऊँ तो देखिए, कंपनी जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है। अगर आप देखेंगे इसके बिजनेस मॉडल की बात तो बेसिकली मेटल रिसाइकलिंग का बिजनेस करती है। सेकेंडरी एल्यूमिनियम मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इसका। इसके अलावा अगर आप और चीज़ों को भी टटोलेंगे, कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से कैपेसिटी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी की जो कैपेसिटी कई गुना ज़्यादा है अपने खासतौर पर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगर आपको प्राइस बैंड के बारे में बताएं, यहाँ पर 182 रुपीज़ से लेकर 192 रुपीज़ प्रति शेयर का भाव है। एक लॉट में 78 शेयर्स होंगे। इशू साइज देखेंगे आप तो करीब करीब यहाँ पर देखेंगे 631 करोड़ का आईपीओ, जिसमें 3.28 करोड़ शेयर्स होंगे। पूरे तरीके से ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर जो है वो माल बेचेंगे। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर और आपको दूसरी चीज़ें बताएं, यहाँ पर देखिए कंपनीज के कस्टमर बेस बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ओईएम्स है, यहाँ पे मारुति सुजुकी, होंडा, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, संवर्धन मदरसन। इसके अलावा दूसरी कंपनियों की तरफ जाएंगे तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जैसी जो ओएम्स के अलावा है वो जैसी कंपनियां भी नाम निकल कर आता है। आगे अगर हम लोग बढ़ें और अगर कुछ चीज़ों को टटोलें यहाँ पे फाइनेंशियल्स को, कमाई के अंदर आप देखिए 2023, 24, 25 के अंदर साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2023 में ये करीब करीब 5,800 करोड़ था, वहाँ से 6,700 करोड़ तक पहुँचता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2023 में प्रॉफिट थी, फिर वापस लॉस हुआ, फिर वापस जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखा और यही स्थिति एबिटा में भी आपको देखने को मिलेगी। बोरोइंग जो है अभी मौजूदा वक्त में 894 करोड़ के आसपास है। अगर हम लोग थोड़ा सा और क्लैरिटी से फंडामेंटल्स को टटोलें यहाँ पर तो अगली प्लेट लेकर आते हैं एक बार। आप ये देखिए, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 2023, 24, 25 में साल दर साल के हिसाब से काफ़ी बढ़ रही है। अगर आप टॉप 5 कस्टमर के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर कितना % रेवेन्यू आता है यहाँ पर, तो आप देखिए 2023 में 31% था, फिर 34% हुआ, 35% पहुँचता हुआ दिख रहा है। नेट डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 2023 में 0.15 थी, अब 0.58 है। लेकिन हालांकि वो आस्था मैम बताएंगे क्या स्थिति है डेट टू इक्विटी की है यहाँ पर। अगर आगे हम लोग बढ़े यहाँ पर आखिरी प्लेट की तरफ देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है यहाँ पर। करीब करीब आप देखिए, पहले जो था वो 50 रुपये था, फिर 60 रुपये हुआ, अब 67 रुपीज़ से ज़्यादा पार कर गया। 35% के यहाँ पर गेंस देखने को मिल सकते हैं और लिस्टिंग जो है करीब 260 के भाव पर हो सकती है। 260 के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहा है। पर ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना सटीक बैठेगा ये बताएंगे अंबाला मैम। अंबाला मैम, सबसे पहले तो अभी हर्ष ने काफ़ी डिटेल में, आस्था मैम जो डिटेल बताई है हर्ष ने, आप कितनी उस फंडामेंटल से सहमत हैं? और इन फंडामेंटल्स के आधार पर अगर यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी हो तो आस्था मैम क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, अगर सीआरएम की हम आईपीओ की बात करें तो हमारी तरफ से सबसे पहले मैं यहाँ पे रेटिंग दे देती हूँ और सीएमआर ग्रीन आईपीओ की जो रेटिंग है वो हमारी तरफ से सब्सक्राइब की है, लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाई है। मेटल रिसाइकलर है, उसमें भी मेजरली देखें तो एल्यूमिनियम का है। अब अगर हम इंडिया में ओवरऑल बात करें तो जो स्पेशली एल्यूमिनियम को लेके रिसाइकलिंग वाले जो प्लेयर्स हैं उनमें से एक बड़ा नाम इसका भी है। अगर मैं इसके क्लोज कंपेटिटर की बात
बात करूं तो बहेती रिसाइकलिंग है, वो इसका क्लोज कंपेटिटर कहा जा सकता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव होने के पीछे की वजह सबसे पहले हम सब जानते हैं जो एल्यूमिनियम है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा ईवी में रहती है, स्पेशली अगर हम ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की बात करें वहां पे, और इंडस्ट्रियल डिमांड भी होती है। तो कंपनी को काफी बड़ा फायदा होगा जिस तरह से अभी ईवी क्षेत्र में डिमांड बढ़ रही है, तो एक इंडस्ट्री टेलविंड कंपनी के साथ है। दूसरी तरफ कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें और स्पेशली अगर उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो बेहद शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई है और मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस जो यहाँ पे किए हैं वो भी कंपनी ने अच्छे किए हैं। अच्छे से इन द सेंस बहुत ज्यादा इन्होंने हाई वैल्यूएशंस नहीं किए, 19 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये आ रहे हैं। अगर मैं फुल ईयर FY26 को एनुअलाइज करती हूँ 9 मंथ्स के नतीजों को, तो उस हिसाब से ये 19 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आते हैं, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसेंट वैल्यूएशन माना जाएगा, क्योंकि जब हम इनके पेयर्स को देखते हैं तो उनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल काफी ज्यादा हाई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिमांड का सपोर्ट है कंपनी को, जिस तरह की इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं, और यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मजबूत है कंपनी के, और जिस तरह से वैल्यूएशंस आए हैं वो भी यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स के चलते ये आईपीओ हमें पसंद आ रहा है। बिल्कुल लगाइए, इसमें लंबी अवधि के लिए लगाना चाहते हैं तो भी लगा लीजिए, लिस्टिंग गेन की उम्मीद रख के लगाना चाहते हैं तो भी लगा लीजिए। दोनों ही तरह के निवेशकों को सलाह है इस आईपीओ में जरूर पैसा लगाएं। इस आईपीओ में जरूर पैसा लगाएं, ये मानना है आस्था मैम का। विपिन गोला जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं वेलकम आस्था मैम, प्लीज़ आप आते रहा कीजिए प्रोग्राम में, और मैम आपकी रिकमेंडेशन हमेशा प्रॉफिट वाली होती है। तो बहुत सारे लोग जो है, काफ़ी सारे दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब आईपीओ बाज़ार में थोड़ी रौनक और लौटे और आप समय समय पर आके गाइड करते रहें। आस्था मैम, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि अभी की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, बहुत लोगों को, जो अभी हर्ष अभी दिखा भी रहे थे, 5 गुने से ज़्यादा रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब हो चुका है। जब तक ये बंद होगा तब तक हो सकता है ये आंकड़ा 20 गुना और 25 गुना से ऊपर निकल जाए, और ख़ास तौर से आप लोगों की तरफ से भी रिकमेंडेशन आ गई है तो और लोग उत्साहित हो जाएंगे, तो चांसेस कम बन जाते हैं। तो क्या लिस्टिंग के दिन क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? क्या लिस्टिंग के दिन चेज़ करने की कोशिश करनी चाहिए जिनको नहीं मिला, या शांति से बैठना चाहिए? आपका व्यू क्या है रहेगा? हाँ, देखिए, ये जो आईपीओ है ये जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियों ने हमेशा रिटर्न कमा के दिए हैं इन्वेस्टर को। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लिस्टिंग तो अच्छी होने ही वाली है, लेकिन उस दिन इसमें लगाना है कि नहीं, तो उसमें भी ध्यान रखें। वैसे तो लिस्टिंग यहाँ पे 20% के ऊपर होने की ही उम्मीद है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ये अवेलेबल हो जाता है 20% के आसपास, तो बिल्कुल इसमें उस दिन भी बाइंग की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा ये अनुमान है कि लिस्टिंग अच्छी खासी होगी, लेकिन देखिए विपुल जी, यहाँ पे मार्केट सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है मैक्रो फैक्टर्स पे, और जिस तरह का मूड माहौल है उसमें कोई भी प्रिडिक्शन आज बैठ के देना आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लिस्टिंग यहाँ अच्छी होने की बिल्कुल उम्मीद है, कितनी % ऊपर होगी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, पर ये बात जरूर है कि अगर ये 15-20% भी ऊपर मिलता है लिस्टिंग के दिन, तो इसमें खरीदारी के भी मौके तलाशिए। यानी कि यहाँ से अगर मैं 15-20% का अनुमान लगाती हूँ तो 34-35 रुपए ऊपर, यानी कि 220-225 के आसपास के भाव मिलते हैं, तो वहां पे भी खरीदारी के बिल्कुल मौके तलाशे जा सकते हैं। लेकिन किसी वजह से उससे भी ज्यादा यहाँ पे तेज लिस्टिंग होती है तो फिर थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको सेटल होने दीजिएगा। लेकिन इसमें लेटर ऑन आप खरीदारी का जरूर मूड बनाइएगा, क्योंकि ये काउंटर ऐसा है जो पोर्टफोलियो में रखने जैसा है। काफी बढ़िया डिमांड आने वाले समय में मेटल्स में, स्पेशली एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगी। कंपनी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो मार्जिन यहाँ पे काफी बढ़िया रिसाइकलर्स जो कंपनीज होती हैं उनके निकल के आते हैं। और हमेशा स्टॉक मार्केट में ज्यादातर अभी तक का तो यही आकलन रहा है कि ऐसी कंपनीज ने रिटर्न्स अच्छे कमा के दिए। तो अगर लिस्टिंग के दिन थोड़े बहुत ऊपरी भाव पे मिलता है तो भी लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर पे ना ले। इसलिए मैंने एक रेंज बता दी है, वहां तक अवेलेबल होता है तो खरीदारी के मौके तलाशिए। ये बात है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं और लिस्टिंग इन के लिए भी अप्लाई कीजिए। नहीं मिलता है तो उस दिन की स्ट्रेटजी के लिए अभी मैम ने बता दी है। कोशिश ये करेंगे मैम, कोशिश क्या करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस दिन लिस्टिंग हो, अगर आप 10 बजे के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकें और थोड़ी सी 2-4 मिनट में अगर आप लोगों को गाइड कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो हम कोशिश करेंगे उस दिन आपसे रिक्वेस्ट करने की, अगर आपकी अवेलेबिलिटी हो पाए तो। लेकिन मैम, बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं आपके लिए, तो मैं आपके जाने से पहले 2 शेयर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। BCCL को लेकर के बहुत सारे लोगों की
क्वेरी है हाल की लिस्टिंग, और एक है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। ये डायना जी हैं, वो जानना चाह रहे हैं। उनके पास 1000 शेयर हैं 650 रुपये के भाव पर, और आपसे ही जानना चाह रहे हैं। और हमारे एक और दर्शक हैं, वो कह रहे थे कि मैम आते रहा कीजिए। तो बहुत सारी टिप्पणियाँ आपके लिए लेकर के लोग आ रहे हैं, और क्या टिप्पणी रहेगी मैम? पहले तो बीसीसीएल बात कर लेते हैं, जब इसका आईपीओ आया था तब आपसे बातचीत हुई थी। बिल्कुल, अगर हम बीसीसीएल की बात करें तो जिस तरह का प्राइस मोमेंटम हमने देखा है आईपीओ को लिस्ट होने के बाद, उसमें जो उम्मीद की जा रही थी, देखिए उस तरह का तो डेफिनेट लिस्टिंग डे के दिन की अगर मैं बात करूं, लेकिन उसके बाद के दिनों में हमने देखा कि एक मोमेंटम बिल्कुल इस काउंटर ने पकड़ लिया था। तो यही रहता है मार्केट का माहौल का, अगर खराबी होती है तो देखिए लिस्टिंग इम्पैक्ट होती है, और जिसका क्लासिक एग्जांपल हम बीसीसीएल बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए जब आईपीओ आया था तब भी 2-3 फैक्टर्स काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। एक तो इनकी वैल्यूएशंस ठीक ठाक थी, दूसरा जो इनका प्रोडक्शन स्केल था वो काफी काफी बढ़िया यहाँ पे था, और तीसरी बात है जो कंपनी की पोजिशनिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो हमने इस सब के चलते हम काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, और अभी भी मुझे लगता है कि ये एक ऐसा काउंटर है कि आगे जाते हुए भी ये बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। किसी ने आईपीओ के टाइम पे लिए हैं तो भी अभी होल्ड कर सकते हैं इस काउंटर को, कोई दिक्कत लगती नहीं है। मेरे हिसाब से ये वापस ऊपरी लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें कि पहला टारगेट 45 का, और उसके बाद हम दूसरा टारगेट यहाँ पे 48 का रख सकते हैं। दूसरी तरफ सिरमा एसजीएस की बात करें, बिल्कुल सिरमा एसजीएस जो कंपनी है, अभी जिस स्पेस में वो कंपनी है उसमें पूरा एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। सिरमा एसजीएस पे भी हमारी राय है कि बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। और देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे चार्ट्स पे भी देखने को मिल रहा है। अब तो सेकेंडरी मार्केट में है, तो चार्ट्स के हिसाब से भी देखिए, मेरे हिसाब से ये तेजी इसमें आगे जारी रहेगी। 1227 के आसपास चल रहा है अभी, इसमें नेक्स्ट टारगेट सेट किए जा सकते हैं आराम से यहाँ पे 1280 तक के। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए, मार्केट्स वॉलेटाइल है, तो एक सिंपल से स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करें, और वो स्टॉप लॉस आता है लगभग 1170 के लेवल पे। चलिए, ये बात निकल के आई है। और इन सब के बीच में एमपीएच स्टाइल जी कह रहे हैं, मैम आस्था हम सबको है, आपके ऊपर आशा, बताइए कब खत्म होगी शेयर बाजार में ये निराशा, ताकि हम कर सकें इस मार्केट पे भरोसा। तो एक कोशिश की इन्होंने राइम करने की कविता के माध्यम से। तो आस्था मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों को गाइड करने के लिए इस आईपीओ को लेकर के। उम्मीद करते हैं बाजार में रिकवरी आए, ताकि आईपीओ बाजार की हरियाली भी दोबारा लौटे। और थैंक यू। और जिस दिन लिस्टिंग होगी मैम फिर आपसे बात करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी। एक और मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, एक दूसरा आईपीओ भी है, क्योंकि दर्शक अभी दो आईपीओ फेस करने वाले हैं, और वो कल से खुलेगा। तो वो भी एक अच्छा आईपीओ है, क्योंकि समय कम है, बहुत ज्यादा डिस्कशंस में कर नहीं सकती, बट एक रिसर्च बेस्ड न्यूट्रिशन कंपनी है, और ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं काफी ज्यादा वेल नोन है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक है, ग्रोथ बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्राइस बैंड है वो अट्रैक्टिव है, तो वहां पे भी लंबी अवधि के लिए निवेश करें, और मुझे लगता है लिस्टिंग गेन वहां पे भी होने की उम्मीद है। दोनों आईपीओ में से एक आईपीओ पे ही लगाना है, पैसे सीमित है तो सीएमआर ग्रीन में लगाएं, लेकिन दोनों में लगाएं, मेरी तो यही यहाँ पे रिकमेंडेशन है, क्योंकि दोनों आईपीओ अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। तो एक मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी सारे दर्शक शायद ऐसे भी रहेंगे जो कल खुलने वाले आईपीओ के बारे में भी शायद जानना चाहेंगे। जी, ये मैम आप बात कर रही हैं हेक्सागॉन न्यूट्रिशन की ना? हाँ, तो नाम एक बार हाँ, तो हेक्सागॉन न्यूट्रिशन के आईपीओ की भी जो सलाह है हमारी तरफ से सब्सक्राइब की है। लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन जैसा नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो बड़े भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ लिस्टिंग गेन होते हुए तो बिल्कुल नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी आप अपना निवेश कर सकते हैं। और छोटे साइज का आईपीओ, बस ये एक कॉशन है, 130-140 करोड़ का। तो जब इतने छोटे साइज के आईपीओ मार्केट में आते हैं तो आपको पता है कि पहले दिन बहुत बड़ा यहाँ पे उलटफेर भी होता है। तो इसीलिए इन दोनों आईपीओ में सिर्फ अगर एक ही में जाना है तब तो सीएमआर ग्रीन में जाइए, अगर दोनों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही आईपीओ में लगाइए। चलिए, दोनों आईपीओ में लगा सकते हैं, दोनों में लगाइए। हालांकि अब 4 तारीख है, अभी 1 तारीख को सैलरी आई होगी तो अभी तो लगा सकते हैं होंगे लोग। लेकिन हाँ, अगर एक पे लगाना है तो सीएमआर बेहतर ऑप्शन है। हेक्सागॉन कल से खुल रहा है, वहाँ पर भी लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करने की सलाह है। और प्राइस बैंड भी छोटा है, 42 से 45 रुपये, तो बहुत लोगों को ये आकर्षक करता है, 42 से 45 रुपये का प्राइस बैंड। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और आईपीओ बाजार पे प्रकाश डालने के लिए। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही।